देखिए यहाँ पे मैं मॉडल पेपर 2024 का रिवीजन करा रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें चाहे 1 नंबर का एमसीक्यू हो, चाहे 2 नंबर वाला क्वेश्चन हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, 5 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है। या तो 1 का पूछेगा, या तो 2 का, या तो 4 का, या तो 6 का। मैथ में यही नंबर पूछा जाएगा और कोई भी अदर्स नंबर नहीं रहेगा। ना 3 नंबर की सवाल होगी, ना 5 नंबर का सवाल होगा। लास्ट में, पेपर के लास्ट में जो होता है 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो मैंने मैंने चूज करके मैंने ऐसे क्वेश्चन को निकाला है जो कि अधिकतर मैंने देखा है कि 99% हर साल रिपीटिंग क्वेश्चन है। वही मैं अपने चैनल पृथ्वी स्टडी क्लासेस पे जो है बताने जा रहा हूं। इसको ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत हो कमेंट भरपूर किया करिए। तो देखा यहाँ पे ये क्वेश्चन है एक्स और वाई। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर हमें फार्मूला भी नहीं याद हो तब भी हम इसको चाहे तो हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे आखिर? देखो, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु किसके साथ बेटा, एक्स वाई, अब बिंदु वो 3 6 और -3 4 से सम माने बराबर, दुरस्त माने दूरी, अर्थात इन बिंदुओं से वह कैसा हो, सम दुरस्त हो। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एक फंडा लिख लो, पी ए बराबर पीबी, केवल ये समझने के लिए पी ए बराबर पीबी। आखिर पी किसको मानेंगे? ये वाला पार्ट जो होगा इसको पी का पार्टिकल्स मान लेते हैं, इसको हम ए का मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, बी। बाकी हमें कुछ भी नहीं याद करना है। और इसके लिए मैं पी ए पर स्क्वायर बराबर पी बी पर स्क्वायर, मतलब पहले वाले पार्ट पर भी स्क्वायर रहेगा, दूसरे वाले पार्ट पर। तो इससे एक फायदा होगा कि जो दूरी का सूत्र हम लोगों का होता है, दूरी के लिए देखो 2 सूत्र अप्लाई हो सकता है, x2 - x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पे होल स्क्वायर। इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी सूत्र को हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 - x2 पे होल स्क्वायर, y1 - y2 पे होल स्क्वायर। मुझे बेनिफिट यह हुआ है कि आगे पीछे लिखने में प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, स्क्वायर। तो आगे पीछे करते हैं माइनस आएगा, लेकिन अगर डबल बार होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इस पे लगाएं चाहे इस पे लगाएं। तो हम इतना न करते हुए अब हम डायरेक्ट हल करने की कोशिश करते हैं। पी माने किसके बारे में कह रहा है, पी मतलब एक्स वाई। तो देखो ऐसे एकदम सिंपल, ए का मान हमारा कितना है बेटा, 3 और 6 हो गया, बराबर एकदम देखो जैसे बता रहे हैं वैसे लिखो एकदम, एक्स वाई और बी का मान है -3 और 4। हमें सूत्र याद हो चाहे नहीं याद हो, केवल एक्स लिखा है ना, एक्स के साथ किसको एडजस्ट करें, 3 को। एकदम सिंपल, एक्स -3 का होल स्क्वायर प्लस वाई के साथ किसको, 6 को। बना लिए इधर भी सेम यही प्रोसेस, एक्स -3 यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस वाई -4 हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंडेड। अब दूसरी बात तुम लोगों को यह भी क्लियर कर देता हूं कि यहां पे मैंने कड़ी का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि कड़ी इधर भी होगा, कड़ी इधर भी होगा। तो अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कड़ी का काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कोई लिखने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर, अब यहां पे बी स्क्वायर -2ab, मैंने इसको एक्सपेंडेड कर दिया फर्स्ट पार्ट को पूरा। अब इधर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab। अब इसके बाद हम लोग एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, कट गया। वाई स्क्वायर इधर है, वाई स्क्वायर इधर है, कट गया। और ढूंढो 3 पे स्क्वायर, यहां पर किसका स्क्वायर है, 3 पर। बाकी अभी कोई और हमें मिल नहीं रहा है, तो गुणा करते हैं, 2 3 6 6 के 36, 2 छक्का 12, 2 3 6 और उसके आगे 4 चौके 16 और 2 चौके 8 वाई हो गया। अब अक्षर के साथ अक्षर और अंक के साथ अंक, मतलब यहां पे ये हुआ -6x, ये प्लस आएगा, रुके रहो, प्लस ये बचा है हमारा ये चीज 6x 12 प्लस आएगा 6 तो क्या होगा, -8 आएगा तो क्या होगा, प्लस यहां क्या हुआ 16 और यहां +36 जाएगा तो क्या होगा बेटा, माइनस। अब इसमें 6 6 कितना हो जाएगा,
12, 12 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा अपने पास? 4 हो जाएगा। और 36 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा? 20 हो जाएगा। 4 इसमें से हम क्या कर ले? कॉमन, माइनस भी कॉमन कर लेंगे तो माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस। और यहाँ पे 4 तिहाई 12, यहाँ पे कितना बचेगा? 3x बचेगा, यहाँ पे प्लस y बचेगा, यहाँ पे 20। क्या हुआ? कट गया। कै बार में कटा? 5 बार में। तो a अपने पास आ गया 3x प्लस y बराबर कितना हो गया? 4 5 20। इससे भी हम चाहे तो आंसर लिख सकते हैं, या प्लस आएगा तो क्या होगा? माइनस। इसे भी चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? आंसर। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और निर्भर करेगा कि कितना हमें कम से कम क्या देना है? समय देना है। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन जो है पहला नंबर रहा। बाकी सब क्वेश्चन हम अभी 2 मिनट के अंदर सब बताने का प्रयास करते हैं। हाँ देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, हमको 14 सेंटीमीटर क्या दिया है? त्रिज्या वाले एक वृत्त के कौन से खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसका कोण कितना दिया है? 30 अंश दिया है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है यह। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसके लिए जो सूत्र आता है पाई r स्क्वायर थीटा होता है बटा 360 होता है। पाई 3.14, r हमें दिया हुआ है 14, तो इसका मतलब 7 से कट जाएगा ना, तो हम 3.14 की अपेक्षा हम रख देते हैं 22/7 रख दिए। काहे रखे हैं? काहे 22/7 रखे? चूंकि ये 14 7 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अगर नहीं कटता तो हम रखते 3.14। आर का मान 14, 2 थे, थीटा का मान 30 अंश, अब बटा में कितना हो गया? 360 हो गया। अब यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे? 3 से काट देंगे तो यहां पे कितने बार में कटेगा बेटा? 12 तिहाई 36, 0 से 0 हमारा क्या हुआ? कट गया। अब इसके बाद यहाँ पे 22/7, 14 कटे हो जाएगा, अब बटा कितना हो जाएगा? 12। 7 से 2 को हम क्या कर देते हैं? काट देते हैं। 7 दूना 14। अब हमारे पास देखो कितना आया है? 22 दूना 44 गुणे कितना है? 14 बटा के कितना? 12 हो गया। अब 44 का 14 में गुणा किए हो तुम लोग, देखो कितना आ रहा है? क्या चीज? काट दो और छोटा करना चाहो तो कर सकते हो। कट जा रहा है। 7 दूना नहीं 2 से कर दो, 2 7 और 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब भागा को गुणा किए हो तो 22 7 154 बटा के 3। अच्छा भागा दिए हो? अच्छा तो ठीक है, तो बस यहाँ पे r स्क्वायर है, सेंटीमीटर का होल स्क्वायर तुम चाहो तो यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हो। आ गया है तुम लोग का? देखो बेटा। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं हम लोग। हाँ एक क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन हम लोगों को बारंबारता बांटन का कौन सा माध्य, समांतर माध्य कितना दिया है? 25। तो किसका मान पूछा है? p का। हमें परेशान नहीं होना, वर्ग अंतराल लिखना, बारंबारता लिखना, इसी में एक नया मध्यमान। अब मध्यमान लिखने के बाद थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। मध्यमान हो गया, बारंबारता को इंडिकेट करते हैं f। f मीन्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स बारंबारता। इसके लिए हम लोग शब्द लगाते हैं x और लास्ट लिखेंगे x गुणे f। इतना लिखने के बाद 0 है 10 है, तो यहाँ पे 5, 10 20 के बीच में 15, 20 30 के बीच में 25, यहाँ 35, यहाँ 45। अगर मान लो हार्ड वाला है, नहीं समझ में आ रहा है, तो दोनों को जोड़ के कै का भागा दे देना? 2 का। अब गुणा करते 50 25, 15 8 120, 25 15 कितना होगा बेटा? 25 15 कितना लिखे हो तुम लोग?
यहाँ 18 दिया है। अच्छा ठीक है, तो 18 दिया है तो इसका गुणा कर दो, 270 हो जाएगा। 25 का 15 में 375 है। 35p केवल लिखेंगे और यहाँ पे 270। अच्छा, अब हमें जब जोड़ना है, इससे मतलब हमें नहीं रहेगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा। सबको जोड़ेंगे लेकिन यहाँ p को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो 44 प्लस p, इसमें भी सबको जोड़ेंगे लेकिन 35p को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, 940 प्लस 35p। सूत्र x बार बराबर सिग्मा fx बटा के f। x बार का मान क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, कितना, 25। fx का मान 940 प्लस 35p बटा f का मान 44 प्लस p। इसका इसमें क्या होगा, गुणा। तो जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा तुम लोगों का, या कितना आ रहा है, देखो, रुको पहले 100 कर देते हैं। 25 बुला रहे हैं अभी, 44 प्लस p बराबर 940 प्लस 35p, ऐसे 100 कर दिया हमने। अब 25 का 44 में कितना बता रहे हो, 1100। 25 से कम 25p, 940 प्लस 35p। पक्षांतर होता है तो अक्षर के साथ अक्षर, अंक के साथ अंक। तो यहाँ पे 25p है, प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 940। ये प्लस गया तो क्या हुआ, माइनस हो गया। अब इसमें से घटेगा तो माइनस 10p। 35 बड़ा है तो किसका चिन्ह, माइनस का। और इसमें से जब हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा बेटा, माइनस 160 हो गया। अब इसको p बराबर माइनस 160 बटा के माइनस 10 हो गया। अगर हम इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। यही अपना p बराबर 16, यही अपना क्या हुआ, आंसर हो गया बेटा। तो ऐसे सवाल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। हाँ देखो बेटा, ऐसी सवालें जो पूछता है वो 6 नंबर में ही पूछेगा, ये कंफर्म है। तो इसमें मुझे लगाने का तरीका इतना सरल है कि जितना सरल एकदम समीकरण लगाते हैं उतना सरल, बस हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। जैसे मैं अभी अपने ऑफलाइन बच्चों को बुला रहा हूं, अब पूछने का प्रयास करता हूं कि वो होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया गया था कैसे किए थे। तो सबसे पहले मैं पढ़ देता हूं। एक भिन्न है 1/3 हो जाती है, लेकिन 1/3 कब हो जाती है, जब उसके अंश में एक क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और 1/4 हो जाती है जब ध्यान देना, 1/4 हो जाती है जब इसके हर से 1 घटाया जाता है, तो वह हमें भिन्न। तो सबसे पहले लगाने का तरीका है ऐसे सवालों को कि हमसे पूछा क्या है, वहीं से हमको पता चलेगा कि हमें क्या मानना पड़ेगा। तो पूछा है क्या, भिन्न। तो भिन्न तब कहते हैं जब उसके ऊपर अंश होता है, नीचे उसके हर होता है, तभी भिन्न कही जाएगी, नहीं तो नॉर्मल क्या होती है, संख्या। तो सबसे पहला काम पहले मैं एक बता देता हूं, माना। अब यहां संख्या नहीं बोलना है, माना भिन्न कितना बेटा, x/y। x है क्या भैया, तो x जो है अंश है और ये नीचे क्या है, हर है, और इसी को मिला के हमारा बनता क्या है, भिन्न बनता है। ठीक। अब हम प्रश्नानुसार, चूंकि देखो ऐसा सवाल बहुत आसान होता है, बस हमें समझ में आना चाहिए। ऐसे सवाल में बोल रहा है कि भिन्न कितनी हो जाती है, 1/3। तो पहले हम लिखेंगे x/y, x/y। ये 1/3 कब हो रही है, उसके अंश में कई जोड़ा जा रहा है, 1। तो हम पहले 1 लिख लिए आसानी से। अब 1 जब जोड़ दिया जाता है तो हो जाती है 1/3। तो यहां पे 1/3 हो गया। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक एकदम बेसिक सवाल। 3 1 कम
तिर्यक गुणा कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बराबर y हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? अब इसके बाद हम इसको पक्षांतर करके हम अपने सिस्टम में इसको बना ले, नहीं भी बनाओगे ना यहां भी लगा सकते हो, लेकिन चूंकि इस टाइप के सवाल बच्चे पढ़े होते हैं, ऐसे हम चलते हैं बराबर 0। समीकरण क्या मान लेते हैं? 1 मान लिए। पुनः फिर हमसे बोला है कितना, 1/4 हो जाती है, लेकिन जब इसके हर से क घटाया जाए 1, तो फिर लिखेंगे x/y। क घटाया जाएगा 1, लेकिन कहां से घटाया जाएगा? हर माने कहां से? नीचे से। 1 बराबर कितनी हो जा रही है? देखो 1/4। अब इसमें भी हम तिर्यक क्या करेंगे? गुणा। 4 एकम y - 1, प्लस आएगा तो क्या होगा, माइनस आएगा तो क्या होगा, प्लस, बराबर 0। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। अब यहां हम स्वतंत्र हैं, अब हमको y मिल रहा है ना, तो हम कोई नियम ना लगाएं, सीधे विलोपन वाला लगा दे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर? घटाने पर। तो समीकरण 1 नंबर 3x - y + 3 बराबर 0। यहां पे 4x माइनस यहां पे क्या है? y + 1 बराबर 0। ये मेरा क्वेश्चन हो गया 1 नंबर। 2 नंबर, घटाने में चिन्ह प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। लेकिन बच्चों को यह ध्यान देना पड़ेगा कि यहां प्लस है, यहां माइनस, यहां प्लस। अब इस सब चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना किससे है? नीचे वाले से है। अब यहां माइनस, यहां प्लस, विपरीत चिन्ह क्या हो जाती है? कट जाती है। 4 में से 3, चूंकि यहां कुछ चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह है? प्लस का, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता। अब यहां 4 में से, मतलब 4 में से अगर 3 घटेगा तो कितना बचेगा? x, लेकिन बड़ा कौन है? 4, तो चिन्ह किसका उतरेगा? माइनस का। 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 2, बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। अब प्लस जब उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस, माइनस से माइनस, तो x बराबर कितना हो गया? 2। अब इसके बाद x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर? रखने पर। तो अब यहां पे हमें इसका मान समीकरण 1 में रखने पर कोई टेंशन नहीं लेना है, केवल 3x - y + 3 बराबर क्या है? 0। अब 3 क्या लिखा है? x, x का मान कितना है? 2 - y + 3 बराबर क्या है? 0। 3 दूना 6। अब यहां पे इधर ऊपर लगा देते हैं। 3 दूना के कितना हो रहा है बेटा? 6 - y + 3 अपने स्थान पे बराबर क्या हुआ? 0 हो गया। अब प्लस में है, प्लस में है, तो 36 कितना होगा? 9 बराबर क्या होगा? 0। प्लस उधर गया तो क्या हुआ? माइनस, माइनस से माइनस कट गया तो कितना बचा बेटा? y बराबर 9। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं? हमारा तो x का वैल्यू यही आ गया, x का वैल्यू 2 है, 9 है, बच्चे यही आंसर कर देते हैं, लेकिन कदापि ये आंसर नहीं होगा। क्योंकि हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है भिन्न, तो हम नीचे एक लाइन मुझे बस लिखने में लगेगा, भिन्न बराबर, मैंने क्या माना था? x/y, मैंने माना था x/y, इसका मतलब x का मान 2/9, यही अपना क्या हुआ? आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। देखो ये 6 नंबर में सवाल दिया है, तो देखो एकदम सिंपल, ठीक है ना? लगाना सरल नहीं है, लेकिन हमको जो लगाने का ट्रिक है ना, क्योंकि 6 नंबर की सवाल है तो थोड़ा हमें मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिक ढंग से लगाना। जैसे x² - 2x - 8 के पहला काम क्या ज्ञात करना है? शून्यक। अब फिर उसके बाद शून्यांकों तथा गुणांकों में क्या ज्ञात करना है? संबंध स्थापित कीजिए। सबसे पहला हल में सभी बच्चे ध्यान दें, x² - 2x - 8, ये सवाल है अपने पास। ये ध्यान देना, ये जो अक्षर है यह x है। ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 8 है और जोड़ने घटाने पर कितना है? 2। तो इसके लिए सिंपल तरीका 4 दूना के 8। देखो 9th में भी पढ़े होगे, 10th में भी पढ़े हो, तो इसके लिए ब्रैकेट का अगर इस्तेमाल करते हो बेटा, तो चिन्ह कभी तुम्हारा गड़बड़ नहीं होगा। एक फायदा यह होगा, एक लाइन बढ़ाने से तुमको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। 4 दूना के 8
इसका मतलब 4 दुना के 8 और 4 में से अगर 2 घटेगा तो मुझे कितना मिलेगा 2। लेकिन इसको हम किस में इस्तेमाल करें, ब्रैकेट में करें, तो उससे कॉन्फिडेंस यह होगा कि हमारा चिन्ह में कभी गड़बड़ी नहीं होगी। x माइनस 8 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर 4 का x में गुणा, चूंकि 4 में से 2 घटेगा कितना आएगा 2, 4 का x में गुणा करते हैं 4x माइनस माइनस 2x माइनस 8 हो गया। x इसमें से कॉमन, x माइनस 4, 2 चौके 8, x माइनस 4। अब यहां x प्लस कितना हो गया 2, 2 चीज आ गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब इसके बाद हमें आंसर तो हमारा क्लियर है, लेकिन शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में क्या ज्ञात कीजिए, संबंध को क्या करना है, स्थापित करना है। तो इसके लिए यहां पे हम लोग को करेंगे शून्यांकों, पहले रुक रहो, स्टेप बाय स्टेप बना लेने दो। शून्यांकों का योग और एक और शून्यांकों का क्या निकालेंगे, गुणनफल, ये 2 चीज। उसके बाद संबंध बताने के लिए हम लोगों को शून्यांकों का योग बराबर x बटा x स्क्वायर का क्या होता है, गुणांक होता है। यहां x का क्या बनेगा, गुणांक हो गया। देखो दोनों चीज का। अब यहां पे जो चिन्ह होता है वह किसका होता है, माइनस का होता है। ए सूत्र पे वेरीफाई करना है और यहां पे शून्यांकों का गुणनफल के लिए सूत्र हो जाएगा अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक मैं तुम लोगों का भी चेक कर दूं तो फिर मैं बता रहा हूं, 1 मिनट। देखो बेटा, इस पूरे क्वेश्चन में मैं तुम लोग को एक जानकारी दे देता हूं कि कहीं भी हमें 0 नहीं लगाना है। अगर हम 0 लगा देंगे तो यह समीकरण बन जाएगा, लेकिन ये समीकरण है नहीं, समीकरण की सवाल है नहीं। 0 अगर जहां यहां 0 लगाए कि ये किसका रूप ले लिया, द्विघात समीकरण हो जाएगा। समीकरण की सवाल नहीं है, तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, एक लाइन मेंशन कर देना। चूंकि क्या लिखोगे बेटा, शून्यांकों के लिए बहुपद जो सवाल दे उसी को यहां मेंशन कर देना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का क्या लिखोगे, इसके आगे का मान क्या, 0 है। इतना जब मेंशन करोगे उसके बाद एक चीज मैं तुम लोग को पहले क्लियर कर दूं, नहीं तो तुम लोग गड़बड़ा जाओगे। 6 नंबर की सवाल है। इतना लिखने के बाद यहां नहीं लिखेंगे, हम यहां आएंगे। x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर कितना, 0। अब यहां लिखना है मुझे, फिर x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4, x प्लस 2 बराबर 0, प्लस गया तो क्या हुआ, माइनस। ये मेरा शून्य का आया, शून्य क्या क्या आया, 4 माइनस 2, ठीक है। तो 0 कहां लगाना है, याद कर लो। जब समीकरण पूरा गुणनखंड को हल कर लेना, उसके बाद एक लाइन बढ़ा देना, शून्यांकों के लिए बहुपद इतना का मान क्या है, 0 है। उसके बाद 4 माइनस 2 आया है। अब वेरीफाई करो, शून्यांकों का योग बराबर माइनस अपने स्थान पे किसका मान, x का मान। x का मान अपने पास क्या है, देखो x का मान अपने पास क्या है, -2। ये हो गया -2। क्या बोला है, x स्क्वायर का यहां कुछ मान नहीं है तो कितना होगा, 1 होगा। 1 माइनस माइनस क्या हुआ बेटा,
दो तो आ गया, लेकिन ये अभी किस पे आया है? फार्मूला पे आया ना। तो शून्यांकों का योग का लिए भी तुम लोग क्या कर सकते हो? शून्यांकों का योग। तो योग बेटा क्या है? 4 लिख दिए, 4 योग माने का प्लस, लेकिन हमारे सवाल में शून्यांक क्या है? माइनस। तो 4 में से अगर 2 घटेगा बेटा तो कितना आएगा? 2। बराबर है कि नहीं बराबर? तो सत्यता की मेरी जांच हो गई। हेडिंग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सत्यता की क्या लिख सकते हो? जांच। फिर शून्यांकों का गुणनफल क्या लिखोगे? अचर पद। अचर पद अपने पास -8, नीचे कितना? 1। 1 मीन्स कुछ नहीं। अब हम बराबर में क्या लिखेंगे? -8 लिख दिए। फिर यहाँ पे एक लाइन और करो, चाहे यहीं पे कर सकते हो। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल में गुणा होगा, क्या है? 4 - 2, 4 गुणे -2, 4 दूना के, यही अपना क्या हुआ? आंसर भी नहीं लिखना है, दोनों सवाल हमारा मिल रहा है, अतः सत्यता की जांच हमारी हो गई। अब आंसर भी हमारा क्या हुआ? हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। देखो जैसे ये मान लो सवाल आ गया, आया है, देखो ध्यान से एकदम, बहुत मेहनत नहीं करना। काट लिखा है ना, लेफ्ट हैंड साइड काट ए, कास ए, काट ए, आकाश ए। काट लिखा है, काट को हम कास ए बटा साइन ए माइनस कास ए, नीचे भी वही चीज, कास ए बटा साइन ए प्लस कास लिख दिए। अब का से क्या करो? कॉमन कर लो। तो का से जब कॉमन हुआ तो 1 बटा के साइन ए माइनस 1 बटा का से यहां भी कॉमन कर लो, कॉमन हो गया। यहां क्या बचा? 1, तो 1 बटा के साइन ए प्लस 1, कास से कास कट जा। 1 बटा साइन का क्या होगा बेटा? कोसेक -1, कोसेक प्लस 1 आ गया हमारा कौन सा साइड? राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। इसका मतलब हमारी सवाल क्या हो गई? प्रूव्ड हो गई। बस इतना ही हमें क्या करना है? बस करना है। तो हमें सवाल भी हल कर लेना है, जैसे होता है ना, सांप भी मर जाए लाठी भी। ऐसा ना होगा कि सांप भी मरे लाठी भी टूटे, दूसर का आए गए तो कहानी है। तो ऐसा हमें जो है नहीं करना। हाँ देखो बेटा, एक क्वेश्चन दिया है जो कि बार बार रिपीटिंग क्वेश्चन है, इसको कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले ट्रिक सीख लो। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस, यहां तक क्वेश्चन है। अब तुम क्या करोगे? देखो ट्रिक सीखो। इस tan को साइन स्क्वायर ए बटा कास स्क्वायर ए, 1 प्लस कास स्क्वायर ए बटा साइन। समझ में आ रही है बात ना? स्क्वायर है ना, स्क्वायर रहेगा, तिरक गुणा करो, इसका इसमें इसका इसमें, तो क्या आएगा बेटा? देखो कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और कास स्क्वायर ए। संतुष्ट हो सब लोग? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब इसको भी तिरक कर लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए अब बटा के साइन स्क्वायर ए। कई स्टेप बना? 4। तुम लोगों को मैं सूत्र पढ़ाया था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1, इतना बताया था। तो यहां भी अब प्लस है ना, तो चाहे 3 2 जोड़ोगे तब भी 5 और 2 3 जोड़ोगे तब भी 5, तो इधर उधर होने से कोई दिक्कत नहीं है। इसके जगह 1 लिख लो, इसके जगह क्या लिख लो? कास स्क्वायर। इसके जगह भी क्या लिखो? 1, इसके जगह लिख लो क्या? साइन। अब का स्टेप है 4। सबसे नीचे वाला कहां जाता है? ऊपर। तो क्या बना? साइन स्क्वायर ए बटा कास स्क्वायर ए। इसके बराबर अगर बेटा हम लोग देखा जाए तो होता क्या है? tan स्क्वायर ए। अभी यहीं तक आया ना, इसके आगे इसका कुछ नहीं हो सकता। तो एक काम करो कि चुपचाप यहां पे छोड़ दो, फिर लाओ कौन सा साइड? राइट हैंड साइड।
हल करके चेक कर लो कि उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आना तो कंफर्म है। अब सीखो, इसको भी लगाओ। लगा लिया आप तक? स्क्वायर है ना, इसका मतलब स्क्वायर दोनों पे है। दोनों का मतलब समझ रहे हो? 1 माइनस tan a पर भी स्क्वायर है और यहां 1 माइनस काट a पर भी क्या है? स्क्वायर है। कोई दिक्कत किसी को है का? अंदर अंदर हल करने से हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो यहां भी tan को तुम sin बटा a ऐसे करके कर सकते हो, लेकिन अब हमको मैटर, चलो उसी तरह से देख लेते हैं हम लोग। देखो 1 अपने स्थान पे, tan के जगह sin a बटा के cos a, फिर यहां पे साथ क्या चलेगा? होल स्क्वायर। यहां भी वही काम कर लेते हैं, 1 माइनस cos a बटा sin a और होल स्क्वायर अपने स्थान पे। तिर्यक क्या कर देते हैं? गुणा। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे बेटा तो cos का 1 में करेंगे तो क्या आएगा? यहीं पे कर देते हैं। cos का 1 में करेंगे तो cos a माइनस sin a बटा cos a पर क्या घात बाबू? 2 घात हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अब यहां भी कर दो गुणा, sin a माइनस cos a ना बटा sin a पर क्या हो गया? होल स्क्वायर। संतुष्ट हो सब लोग? अब इस सब को स्क्वायर को भी तोड़ देते हैं, इसके ऊपर इसका कर देते हैं, इसके ऊपर इसका, इसके और सबका अलग अलग बंटवारा। आओ कई भाइयों में बंटवारा करा दे भैया, गुनहगार तो बनोगे लेकिन बंटवारा भी तो जरूरी है। देखो यहां होल स्क्वायर हो गया, इसको भी करो, क्या आएगा भैया? cos स्क्वायर है, इसमें भी कर दो sin a माइनस cos, यहां भी sin a। पिता की संपत्ति बंटवारा हो गया, सभी भाइयों को इक्वल इक्वल, कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को। अब यहां पे अब हमको क्या करना है? इसका एक, अच्छा ये बताओ, यहीं पे लगवा दे, यहीं पे करवा दे? तो एक ट्रिक सीखो, एक ट्रिक बता रहे हैं। देखो कहोगे कि क्या ये सब नया नया ट्रिक बताते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर ही एक सूत्र ए भी होता है, b माइनस ए का। चूंकि स्क्वायर है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर 2 घात हो तो हम अंदर अंदर, शुरू में सवाल में बताए थे, अंदर में हम एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर फर्क पड़ेगा, माइनस आएगा, उसका कई बार गुणा होगा? 2 बार। तो क्या आएगा? प्लस। तो याद कर लो, इसके बराबर ये फार्मूला ही है, तुम्हारे दिमाग में बैठा लो। तो ये बताओ, cos a माइनस sin a, sin a माइनस, बदला ही ना है। यहां cos पहले है, sin बाद में है, यहां sin पहले है, cos बाद में है, a पहले है, b बाद में है, b पहले है, a बाद में है, तो आपस में क्या है? बराबर। तो इसकी जगह ये जो लिखा है, इसके जगह cos a माइनस sin a पर होल स्क्वायर बटा cos स्क्वायर a, इसको हम उधर कर सकते हैं, इसको हम इधर कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहां पे बटा sin स्क्वायर a, काहे हम एक्सचेंज कर पाए हैं? चूंकि घात कितना है? 2। अगर वही 3 घात रहता तो हमारे पास हिम्मत नहीं होती, चूंकि 3 घात हो जाता क्या? विषम घात। विषम घात में माइनस लिखा जाता है, लेकिन सम तभी हो जाएगा। सम संख्या जितनी है सभी हो जाएगा, विषम संख्या पे नहीं होगा। यहाँ पे अगर यहाँ 3 घात रहता ना, 3 घात रहता ना तो गड़बड़ हो जाता, तब नहीं होता। अब इसके देखो, इधर देखो, इससे इससे फाइनल हो गया। बचा क्या अपने पास? एक cos स्क्वायर है बचा, देखो बटा एक क्या बचा? sin स्क्वायर, इसका इसमें, इसका इसमें गुणा, तो क्या आएगा भैया? sin स्क्वायर है बटा cos स्क्वायर है बराबर क्या हो गया? tan स्क्वायर a। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या निकल के आ गया? राइट हैंड साइड, या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। कोई दिक्कत यहां तक? स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं 2024 का दूसरे पेपर को लेकर।